सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय सीताराम साथी, जय सीताराम साथी। यहाँ पे हमने पाठ छोड़ा था, यहीं से शुरू करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन्हि त्रिपुरारी। सियापर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू नासन मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कात। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गा। सती जाई देखियो तब जागा, कतहु न दिख शंभु कर भागा। तब चित चढ़्यो जो शंकर कहियो, प्रभु अपमानो समुझी उर देहियो। पाछिल दुख नर दे अस व्यापा, जस यह भयो महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अब मान। समुझ सो सती ही भयो अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन्ह प्रबोधा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबहि हटि हट की तब, बोली बचन सक्रोध। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। सुनहु सभासद सकल मुनींदा, कहीं सुनि जीन सकंद निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताव पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुने जहाँ तहाँ असीमर जादा। काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मोदि न त चलिए पराई। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजिहउ तुरत देह तेहि हेतु, उर धरि चंद्र मौलि विष केतु। अस के ही जोग अगिनितन, जारा भयो सकल मख हाहाकारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। सती मरनु सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा कीन्हि मनीष। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। शिव जी के बहुत प्रकार से समझाने पर भी जब सती माता नहीं मानती हैं, तो वो कुछ गणों को साथ करके उनको वहाँ से विदा देते हैं दक्ष कुमार के यज्ञ की तरफ। जब भवानी पिता के घर पहुँचती है, तो दक्ष के डर के मारे कोई भी उनकी आवभगत नहीं करता। केवल माता ही भले ही थोड़ा बहुत आदर से मिलती हैं, लेकिन बहनें बहुत मुस्कुराती हुई उनसे मिलती हैं। दक्ष ने तो उनकी कोई
कुशलता ही नहीं पूछी। सती को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ देखती हैं कि शिव जी का तो कोई भाग ही नहीं है वहाँ पर। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनको समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जब उनको शिव जी ने त्यागा था। अब ये जो उनको दुख हुआ देख के वो उनको सहन नहीं हो रहा था। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़ के कठिन है। वह ये समझकर सती जी को बहुत क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, परंतु उनके शिव जी का अपमान नहीं सहा गया। उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे भारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली कि हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उसकी जीभ काट लो, नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाओ। त्रिपुर दैत्यों को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा ये शरीर उसी दक्ष के वीर्य से उत्पन्न हुआ है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को मैं धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा करके माता सती ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर लिया। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। जैसे ही गणों को पता लगा कि शिव जी की सती माता ने अपने आप को योगाग्नि में भस्म कर दिया है तो उन्होंने उस यज्ञ का विध्वंस करना शुरू कर दिया। यज्ञ मुनीश्वरों भृगु ने जहाँ उन्होंने पूरी तरह से उस यज्ञ को नष्ट करना शुरू कर दिया। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा करी। जय सीताराम, जय सीताराम। साथियों, यहाँ तक हमने पाठ पढ़ा। आगे का पाठ हम बाद में करते हैं। यहाँ तक आपको यह पाठ पसंद आया होगा। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय सीताराम। साथी, यहाँ पे माता सती जो है असमंजस में शिव जी भगवान के पीछे पीछे जा रही हैं, जो कि प्रफुल्लित होके बहुत ही अपनी धुन में भगवान प्रभु श्री राम जी के दर्शन पाके प्रफुल्लित हैं और आगे आगे जा रहे हैं। और माता सती सोचे जा रही हैं कि जो देवताओं के हित के लिए मनुष्य धारण करके विष्णु भगवान हैं, जो जिन्होंने श्री राम जी के रूप में जिन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया है, जो शिव जी की भांति ही सर्वज्ञ हैं, वे ज्ञान के भंडार हैं और वो असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या एक अज्ञानी की तरह केवल अपनी स्त्री को इस तरह बन ढूंढ सकते हैं? फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सती जी सोचती जा रही हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह उठ रहा है और वो ये भगवान से बता भी नहीं पा रही हैं। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं किया पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए हैं। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री भाव स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भगवान हैं, सर्वज्ञ हैं और उसमें आपको संदेह नहीं होना चाहिए। भगवान शिव जी माता सती को कह रहे हैं, जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण शास्त्र नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्राह्मणों के स्वामी मायापति नित्य परम स्व
स्वतंत्र महाप्रभु ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के लिए ही रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। वो सती जी को समझा रहे हैं। यदि शिव जी ने बहुत बार समझाया फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन में हो, मन में बहुत संदेह है, तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट कर आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाँव में बैठता हूँ। शिव जी कहते हैं सती को, जिस प्रकार तुम्हारा ये अज्ञान जनित सा भारी भ्रम दूर हो जाएगा, तब तुम सोच समझकर वही करना जो तुम्हें सही लगे। तो शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं मैं, कैसे ही परीक्षा लूं। इधर शिव जी के मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी वे संदेह दूर नहीं होता, तब विधाता ही उल्टे हैं। अब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। ऐसा भगवान शिव सोच रहे हैं। जो कुछ राम ने रच दिया वही होगा, तर्क करके कौन परेशानी ले, ऐसा शिव जी भगवान जी ने सोचा और भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे। और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार कर रही हैं। क्या विचार कर रही हैं कि सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चलूं जिससे मनुष्य के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। जय सीताराम, जय सीताराम। साथियों, हमने यहाँ तक पाठ किया और ये पढ़ा कि किस प्रकार सती जी ने अपना रूप बदला और भगवान राम की परीक्षा लेने चली। किसका रूप धारण किया उन्होंने? माता सती ने माता सीता का रूप धारण किया और वो भगवान राम की परीक्षा लेने जा रही हैं कि सच में वो श्री हरि के रूप में हैं या कोई और है। जय सीताराम।